पूरी रात अकेले करवटें बदलते रहे। तुम कौन है? अब बोल ही नहीं रहे, चुपचाप खड़े हैं। छोटी बकिया के दौर पर ही बोल के खड़े हो। अरे मेरी कहाँ, तुम रहे कहाँ? नहीं बताओ, नहीं बताओ, नहीं बताए तुम कहाँ रहे। और बोली बादल की करियो याद रे जब कसम हमारी उस दिन हमारी कसम खाए, उससे हम कभी बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। क्यों गए? जब घर की नारी सतानी है कोई पानी है। छोटी ने उत्तर दिया, उस दिन हमसे कह रहे तुम मुझसे कभी बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, फिर तुम गए खाए गए। बोलो क्यों गए? वो तान पाद कहने लगे, पागल औरत, आते आते तूने जिसका सारा सुख छीन लिया हो, आते आते तूने जिसे रानी से दासी बना दिया हो, वो अब भी तेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं, तो उसे जिंदा काहे को छोड़े? ये तलवार ले, उसे मार के नहीं जाती? जब देखो तब उसी की बात, जब देखो तब उसी की बात, उसके अलावा तेरे जुबान पे बात भी नहीं आती। छोटी बोली तो इसका मतलब ये है कि तुम मानेंगे। तो हमने सोचा कि भाई चले गए, और जाना भी नहीं, बता देती अच्छी तरीका से, कभी देख लिया तो उधर। अब रहने लगे घर में। अब इधर बड़ी रानी ने भी गर्भ धारण किया, कुछ समय बाद छोटी ने भी गर्भ धारण किया। अब तो आंगन में बड़ा आनंद है, लेकिन दोनों रानियों में अंतर बहुत हो गया, फर्क बहुत हो गया। कितना अंतर? बड़ी रानी ने जब गर्भ धारण किया भक्तजनों, तो उसको उतना ही काम करना पड़ रहा है जितना वो पहले किया करती थी। और जब छोटी रानी ने गर्भ धारण किया तो चारपाई से नीचे कदम नहीं रखना पड़ रहा है। हजारों दासियां सेवा करने में लगी हैं। कोई दासी पैर दबा रही है, कोई दासी हाथ दबा रही है, कोई दासी सर दबा रही है, कोई दासी पीठ दबा रही है। और काऊ दासी को जगह ना मिल रही है तो दासी दासी को ही दबाई रही है। एक ही पति की पत्नियां, लेकिन दोनों की किस्मत देखो कितना अंतर आया दोनों रानियों में। जब दोनों ने गर्भ धारण किए तब तो बोले, तो एक ने किया गर्भाधारण, तो उस दिन से पलंग न छोड़ा। उन बच्चों में भी अंतर, उनमें भी फर्क। एक राजकुमार पलंगा में पाला जाता है, एक दुखिया गुलाल सुबह में बच्चों पर डाला जाता है। दोनों रानियों में अंतर था, लेकिन जब दोनों के बच्चा पैदा हुए तो उन बच्चों में भी अंतर, उनमें भी फर्क। बड़ी रानी के जब खेतों पे लड़का पैदा हुआ तो उसे कोई देखने भी नहीं गया। और इधर जब छोटी के घर में लड़का हुआ तो गांव की हजारों औरतें ढोलक बाजे लेकर के बधाई गाने पहुंच गई द्वार पे। दोनों बच्चों की किस्मत देखो, एक अगर पालना में सो रहा है तो दूसरा उधर भूखा पत्तों पे रो रहा है।
उसे कोई गोद में लेने वाला नहीं है। और एक अगर सर्दियों में गर्म वस्त्र पहने हैं तो दूसरा उधर सर्दी के मारे ठिठुर रहा है। दोनों बच्चों के नाम रखे गए, नामकरण हुआ। बड़ी रानी के जो घर में लड़का पैदा हुआ उसका नाम रखा गया ध्रुव। ध्रुव। और इधर जो छोटी के घर लड़का पैदा हुआ उसका नाम रख दिया गया उत्तम। ध्रुव और उत्तम। अब दोनों बच्चा अपनी किस्मत के अनुसार घर में समझदार होने लगे, बड़े होने लगे, लेकिन दोनों बच्चों में प्रेम बहुत है। देखो बहुत प्रेम है दोनों में। धीरे धीरे शादी भय दुलाला, उत्तम गया ध्रुव के घर और ध्रुव का हाथ पकड़ के बोला भैया इधर आ, इधर आ। महाराज ध्रुव को और हंस के और चलिए भैया संग भैया अकेले रहते हो घर में, अच्छा नहीं लगता होगा, चलो आज हमारे साथ हम दोनों भाई साथ साथ खेलेंगे। और ध्रुव की कलाई पकड़ी और उत्तम लेकर के चल दिया। दोनों बच्चा खेलते रहे पूरे दिन साथ साथ, लेकिन जब धीरे धीरे आगे बढ़े तो ये महाराज उत्तानपाद के दरबार में प्रवेश करे। जो उत्तानपाद ने दूर से आता हुआ देखा दोनों बच्चों को तो बड़े मगन हुए, सोचा परमात्मा आपकी बड़ा कृपा रही, चलो हमारी पत्नियों में नहीं बनी तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे बच्चों में तो प्रेम है ही है। और पिता को चाहिए क्या? जिस पिता की संतान सुखी है तो पिता उसी में सुखी है। और मन में एक बात और सोची कि उत्तम हमारे पास रहता है। आज ध्रुव पहली बार आया है, आज हम उत्तम को गोद नहीं लेंगे, आज हम ध्रुव को गोद बिठाएंगे। और उत्तम को जमीन पे खड़ा कर दिया और ध्रुव को गोदी पे गद्दी पे बिठा लिया। और दरबार में बातें होने लगी एक दूसरे से। सब लोग बोले भैया पिता हो तो महाराज जैसा हो, जितना ही महाराज छोटी रानी को मानते उतना ही बड़ी को मानते। और फिर पिता के लिए संतान बराबर होती है, चाहे एक हो चाहे 10 हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जहाँ 4 आदमी इकट्ठे बैठे होते हैं वो चारों एक ही बुद्धि के नहीं होते, अलग अलग विचारों के होते। उन लोगों के बीच में एक नीच बुद्धि वाला आदमी और बैठा हुआ था। नीच बुद्धि वाला कौन? चुगेला चूक तो है नहीं, और बासे गाय न हो चाहे रोई, और घर घर फूट कराई दे वो करे एक के दोई। जिन्हें कहते चुगला, नीच आदमी, नीच। ऐसे लोग अपनी आदत में कभी सुधार भी नहीं करते।
ऐसे लोग अपनी आदत में सुधार नहीं कर पाते। और तुम ये कैसे समझोगे ये चुगला है? चुगला की पहचान जानते हो? चुगला की पहचान भगवान ने अलग से नहीं बनाई कि 2 आंखें की जगह 3 आंखें वही या सर पे सींग कोई दूसरे मालूम पर चुगला है। केवल चुगला की एक पहचान, ऐसे लोगों की ये पहचान होती है, अगर कोई आदमी परेशान, किसी के घर में लड़ाई झगड़ा पड़ा है या दुखी है, तो ऐसे लोग इतने सुखी हो जाते हैं जैसे मानो कि दुनिया का राजा जय। अगर कोई आदमी चैन से अपना जीवन काट रहा है, अच्छा समय चल रहा है, तो ऐसे लोग इतने दुखी हो जाते हैं जैसे मानो किसके घर में कोई मर गया हो। यानी दूसरे को सुखी ये नहीं देख सकते, वो आदत नहीं सुधरती लोगों की। जैसा आपने कल बताया था, आदत वाला अपनी आदत नहीं छोड़ता। चुगल से मन की बात कहो, पर चुगल कब न चूके गो। वो अंधे पे भैंसिया कुतबई हो, दोनों की 11 कूते गो। पेड़ के नीचे ऊँट करो, तब पत्ता ही पत्ता सूते गो। और कुत्ता कितना समझाइयो, पर टांग उठाए दे। तो जिसकी आदत जैसी है वैसी बनी रहती है, सुधरती नहीं। तो उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वहां जाके बोला, कहने लगा महारानी तुम्हारा तो घर में कोई सम्मान ही नहीं करता। 111 रुपया हमारे करीब आए हैं। ये देवकी नंदन सांड वाले जो राजपुर एका के रहने वाले हैं उनकी तरफ से, और 101 रुपया हमें भेंट करना। ये रवि कुमार यादव, ये उमरापुर एटा के रहने वाले हैं। लिखा है होली के बारे में। चलो देखेंगे, सुना देंगे अभी थोड़ी देर। छोटी से जाके बोला है महारानी तुम्हारा तो सम्मान ही नहीं है घर में। बोले तूने कैसे जान लिया? बोले जान कैसे लिया, मैं तो देख लिया था। वो महाराज का प्यार बड़ी रानी से जो खेतों में रहती है, तुम्हारा लड़का जमीन पे ऐसे खड़ा जैसे मान उसका दुनिया में कोई नहीं। और वो दासी का लड़का महाराज की गोद में बैठा है, मुझसे तो देखा नहीं गया, मैं चुपचाप धीरे से निकल आया। जो ये शब्द कहे, कौन रोकने वाला था? छोटी रानी को भागी और दरबार में जाकर के ध्रुव को गोद से उठाया, उठा करके दूर फेंक दिया। गाल पे तमाचा दिया, कमी तेरी इतनी बड़ी हिम्मत जो तू राजा की गोदी बैठ गया। तेरी किस्मत में राजा की गोदी का है ध्रुव, एक तू दासी का लड़का है। अब बोली वो छोटी ध्रुव से, भजन नहीं किया। अगर भजन करता तो दासी का नहीं मेरा लड़का बनता, तो गोदी मिलती। अब बोली किस्मत तो नहीं है ध्रुव जो तुझे गोदी राजा की मिले, और किस्मत इसलिए नहीं है क्योंकि तूने भजन नहीं किया। अगर भजन करता तो दासी का नहीं मेरा लड़का बनता, तो तुझे गोदी मिलती। ध्रुव रोने लगे, मौसी भूल हो गई, धोखा से चलाए, अब नहीं आऊंगा। छोटी बोली इधर दोबारा देखे तुम दोनों आगे निकाल लूंगी, जा जा। ध्रुव रोते हुए चल गए। और देखो
वैसे हमारे दिमाग से उसने ये सच कहा था कि तूने भजन नहीं किया इसलिए तू दासी का लड़का बना। और वैसे आपने देखा भी होगा जो हमारे बड़े बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं, इन्होंने अनुभव किया हो अपने जीवन में, ज्यादा पैसे वाले के घर जन्म हर किसी को नहीं मिलता, ज्यादा दौलत वालों के घर जन्म हर किसी को नहीं मिलता। तुम खुद अंदाज लगाना, जो लोग करोड़पति हैं, उद्योगपति हैं, इन्हें ये नहीं खबर है कि मेरे घर में पैसा कितना है। और लोगों के घरों में देखो, अगर किसी के एक है तो किसी के एक भी नहीं है, और किसी के एक है भी वो किसी के काम का नहीं है। कोई अंधा है, कोई बहरा है, कोई पागल है, और जब घुटना ना बजे तो भगवान की दया से लाइन लगी है। तुम हंस रहे हो, साची कह रहे। अब धर्म चले अपनी माँ के करीब, जो माँ ने अपने बच्चे को रोता देखा, भाग करके गोद उठा लिया। लाला रो रहे हो क्यों? वो इधर, जब तुम इधर से गए तब हंसते हुए गए, और उधर से आए तो रोते हुए आए, क्यों वो इधर? क्या तुम दोनों भाइयों में प्रेम नहीं है? क्या तुम दोनों भाई एक दूसरे में लड़ाई करे आए, झगड़ा हो गया, क्या हुआ बोलो? तो ध्रुव कहने लगे भैया नहीं नहीं, उत्तम भैया मुझे बहुत चाहता। आज जब वो पिताजी के दरबार में मुझे लेके गया तो मैंने उससे कुछ नहीं कहा। और ध्रुव बोले अपने माँ से, माँ सुन, महाराज और भैया वही मौसी में मारो। मुझे बहुत मारा। तो माँ ने उत्तर दिया, बेटा मौसी ने मारा तो वो काय को रहे हो रे, पागल हो गए करो, मौसी भी तो माँ होती है, मार दिया भूल जा। तो ध्रुव कहने लगे भैया हमें मौसी के मारने का कोई दुख नहीं, अगर मौसी हमें जान से भी मार देती मैं कुछ नहीं कहता, सिर्फ चिंता तो एक बात की लगी है भैया, काहे की? तो ध्रुव बोले भैया सुनो, बबुलानी आदर से भैया कोई वो दबे देखा दो, मौसी ने पकड़ी पाई रे धाकेला भैया मारो। पिता ने मुझे गोद ले लिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा भैया, लेकिन चिंता इसकी नहीं है, चिंता तो इस बात की है माँ, मेरी माँ तो बचन में कलेजे छोले मोरी मौसी को तो सुनाए, पिता ना मुँह से बोले। भैया मेरी माँ तो बचन में कलेजे छोले, मोरी मौसी को तो सुनाए, पिता ना मुँह से बोले। सोई सुन बेटा की बात मात के याद सही आए, सोई सुन बेटा की बात मात के याद सही आए। कहने लगे ध्रुव मैया हमें चिंता सिर्फ एक बात की लगी है, पिताजी बोले क्यों नहीं? उन्होंने मौसी से ये भी नहीं कहा तो इस निर्दोष को काय को मारे, इसका कोई दोष नहीं, सिर्फ ये बता पिताजी खामोश के बने रहे। जो माँ ने अपने बच्चे के ये शब्द सुने तो माँ
कि आंखों से आंसू निकले आए। बोली बेटा भूल जा, अगर वो तुम्हारे पिता होते तो तुम्हें जरूर बचाते। अगर तुम्हें पिता की गोद प्यारी है तो अब इस पिता की याद छोड़ दो, तो हो सके तो किसी दिन परम पिता परमेश्वर की गोद बैठना, भगवान की गोद बैठना। देखिए क्या शिक्षा दी सुमा ने, अगर तुम्हें गोद में बैठना है तो भगवान की गोद बैठना। पहले की माताएं अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल करने के लिए बहुत मुसीबत उठाती थी, बहुत तकलीफ उठाती थी, मतलब थी पहले भूतकाल में, अब नहीं है। अब थोड़ा जमाना बदल गया है। देखो आप खुद अंदाज लगाना, वैसे बच्चे का भविष्य बनाना और बिगाड़ना ये सिर्फ माँ के ही हाथ हुआ करता है। अगर माँ चाहे तो अपने बच्चे को सिंहासन पर बिठा दे, अगर वह माँ चाहे तो अपने बच्चे को गधे पे बैठने के लायक भी न छोड़े। सबसे बड़ा गुरु बच्चे का बताया गया है माँ। माँ चलना सिखाती है, माँ सोना सिखाती है, माँ रोना सिखाती है, माँ खाना सिखाती है, माँ पहनना सिखाती है और माँ रहना सिखाती है। सब कुछ है वो माँ के यहाँ। बच्चा तो सफेद चादर की तरह होता है और माँ जिस रंग में रंग दे बस बच्चा उसी रंग में रंग जाता है और वो रंग दोबारा कभी जीवन में नहीं छूटता। पहले की स्त्रियां जब गर्भवती हुआ करती थी तो घर में गीता पढ़ती थी, रामायण पढ़ती थी, भजन गाती थी, हवन करती थी, तो घर में सपूत पैदा होते थे, सपूत। और अब जमाना बदल गया है। अभी कभी कहता है फूअर नारे नहाए न धोए, बात बात आंसू ढरकावे और गर्भ रहे खाए पड़ुआ माटी पर न रोग बच्चन हो जाए। ऐसी ऐसी औरतें देखी गई हैं जब गर्भवती होती है तो धरी धर भर मट्टी खाई जाती। अगर रोटी कर रही है तो चूल्हे की मट्टी वकीले। तो वो माँ अपने बच्चे का क्या भविष्य बनाए जिसे रोटी खाने की भी बुद्धि नहीं। वो अब तो जमाना बदल गया। अब एक कभी ये कहता है आज की स्त्रियों को कोई ज्यादा शौक नहीं है, सिर्फ एक ही शौक बच्चा है। एक कौन सा? रह गया शौक इनको केवल अपनी कोठरी सजाने का। अपने शरीर को सजाने के अलावा कोई दूसरा शौक नहीं रहा। घर में देखो तो 6-6 दिन से झाड़ू ना लगो, कोई चिंता ना। बर्तन में ले आ रहे तो 5 दिन आके सब्जी से लिसे पड़े, कोई मतलब ना है। दूध की हड़िया में देखो तो कुत्ता कबड्डी खेल रहे हैं, कोई मतलब ना है। बाल बच्चन की मुंह की तरफ देखो तो जब मालूम पड़ते मोमबत्ती की फैक्ट्री सी चल रही है, कोई लेना देना नहीं। वो अम्मा माँ ले आ रहा तो जब मालूम पड़ते श्रीदेव यही शूटिंग करना चली गई। अंतर आ गया, फर्क आ गया। रह गया शौक इनको केवल अपनी कोठरी सजाने का और श्रृंगार चित्र के बनाने का, अब फिल्मी गाना गाने का। बस इसके अलावा कोई शौक नहीं है। तो वो माँ अपने बच्चे से बोलिए लाला अगर तुम्हें गोद में बैठना है तो भगवान की गोद बैठना। तो वो नन्हा सा बच्चा अपनी माँ से पूछ बैठा मैया जब तूने हमें इतना बता दिया है तो इतना और बता, ये भगवान में लेंगे कहाँ? भगवान रहते कहाँ है? भगवान का घर कहाँ है? भगवान का निवास कहाँ है? पूछ बैठे धो। बोलो मैया बताओ। किस ठोर बसे भगवान के जावे भूल कहाँ मिलेंगे भगवान? पता बोली अरे सुने बेटा ना दान कोई ना ज्ञान का समझा।
नहीं है, क्योंकि भक्त कहता है मुझे राम चरण प्यारा है, राम कहते हैं मुझे भक्त भजन प्यारा है, रजनीश कहता है प्रभु तेरा ही सहारा है। क्यों? दाता तेरे हाथ बने, मालिक तेरे हाथ बने, हम सब तेरे दास हैं, हम सब तेरे। माँ ने उत्तर दिया है लाला, जब तुम समझदार हो जाओगे, बड़े हो जाओगे, तो वन में जाना, वही भजन करना, तुम्हें भगवान के दर्शन वन में होंगे। तो ध्रुव बोले भैया तो सीधी सी ये क्यों नहीं कहती रे भगवान जंगल में रहते हैं, इधर उधर काय को घुमा रही है। और रही बात बड़े होने की, तो मैं तो बड़ा हो गया, मुझे आशीर्वाद दे दे मैया, मैं तो आज ही जाऊंगा। उत्तम भैया अपने पिता की गोद बैठता है, मुझे भी बहुत याद आती भैया, कह दो ना चलेगा। जो माँ ने ये बच्चे के शब्द सुने तो माँ के दिल में एक झटका लगा, मैंने अपने बच्चे को ये क्या सिखा दिया, मेरा छोटा सा बच्चा है और ये मैंने क्या बता दिया, अगर ये वन में चला गया तो मर जाएगा। अब माँ अपने बच्चे को बहलाने के लिए बात बदल गई, बेटा ध्रुव इधर आ, देखो तुमने भोजन नहीं किया, हमने भी नहीं किया, पहले भोजन करेंगे तब ये सब बैठ के बातें करेंगे। अब वो माँ बच्चे को घुमाने लगी और बोली, तो मैया बोली रोटी खाई और मैं सब्जी मांग के लाती हूँ। उसके बाद ये बातें होगी ध्रुव अब हुई। पहले चलो भोजन करो तब ये सब बातें करेंगे। तो ध्रुव बोले मैया पागल हो गई, जब तक भगवान के दर्शन नहीं हो जाते मैया आज्ञा दे दे, जिंदा बना रहा तो दोबारा मिलेंगे और मर गया तो तुम ये सोच लेना कि तुम्हारे कुछ हुआ ही नहीं। नन्हे नन्हे हाथों से ध्रुव ने माँ के पैर छुए हैं और ये ध्रुव चले हैं बचपन में जंगल में भगवान को ढूंढने। अब जा रहे हैं ध्रुव भागते हुए, भागते गए पहुंच गए भयानक जंगल में। तो देवर्षि नारद ने रास्ता ध्रुव की घेर ली, खड़े हो गए।
ध्रुव खड़े हो गए, बोले बाबा जी मैं तो भगवान को ढूंढने आया। तो नारद हंसने लगे, भगवान भगवान बुद्धि खराब है, अरे क्या भगवान ऐसे मिल जाएंगे जैसे तुम भाग रहे हो? हजारों महात्मा मर गए तपस्या करते करते भगवान की, फिर भी उनके दर्शन नहीं हुए, और तुम ऐसे भागते जा रहे हो जैसे भगवान कई झाड़ियों में छुपे बैठे, भाग के पकड़ लेंगे, घर चला जा, बिना मतलब में मारा जाए। और नारद ध्रुव से बोले, अरे बेटा मेरे मर जाओगे, और मर जाओगे तो हम नहीं रोएंगे, लेकिन तुम्हारी माँ घर पे जरूर मर जाएगी रो रो के, इसलिए चुपचाप चले जाओ, सो नहीं करो। क्या? ध्रुव बोले बाबा जी मान करना, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, तुम भगवान के भक्त तो हो लेकिन भगवान के भक्त नहीं हो। मतलब मैं तुझे ढोंगी दिखाई दे रहा हूं? बोले मैंने कब कहा तुम ढोंगी हो बाबा? मेरी माँ ने मुझसे कहा है भगवान बड़े दयालु हैं, जब कोई शेर हमें खाएगा, जब कोई सर्प हमें डसेगा तो क्या भगवान देखते रहेंगे? हमें भाग के बचा लेंगे बाबा, भाग के। जो नारद ने ध्रुव के ये शब्द सुने, गोद उठा लिया, धन्य है मेरे लाल, इतना अटूट विश्वास भगवान के नाम में, तो अब हमें विश्वास है तुम्हें दर्शन अवश्य होंगे, क्योंकि विश्वास में भगवान होते हैं। एक बात बताओगे तुम? क्या? अब ध्रुव से नारद बोले बेटा चलो दर्शन तो तुम्हें होंगे, लेकिन तुमने अपने गुरु किए? ध्रुव बोले बाबा जी गुरु क्या होता? बोले बिना गुरु के दर्शन नहीं होंगे, ध्रुव गुरु बहुत जरूरी। तो ध्रुव बोले बाबा जी हम गुरु किने बनाए, जंगल में किने ढूंढे, और आप मिल ही गए हो तो आप ही हमारे गुरु बन जाओ। अब नारद ध्रुव के गुरु बने वहां, और एक द्वादश मंत्र दिया ध्रुव को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले बेटा इसी मंत्र का जाप करना, बहुत मुसीबत आएगी तुम्हारे जीवन में, लेकिन मुसीबत नहीं समझना, लगे रहना अपने काम में, तुम्हें दर्शन अवश्य हो। एक बात और बता दो, क्या जब भगवान तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम भगवान को पहचान लोगे?
तो ध्रुव बोले बाबा जी हमने कहा देखे भगवान है? अब आप गुरु बन गए हो तो आप बताओ कैसे भगवान है? गुरु तुम हो। अब नारद भगवान की तस्वीर ध्रुव को बता रहे, सुनो। 4 भुजाएं होगी भगवान की, शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में होगा और घुंघराले बाल गालों पे ऐसे लटक रहे होंगे जैसे मानो मड़े वाले पर्वत पे नागरियां खेल खेल रही हो। और वो चेहरा एक सूर्य की भांति चमक रहा होगा और बिजली की भांति दांत दमक रहे होंगे। और कैसे भगवान? और नारद जी बोले ध्रुव सुनो कैसे भगवान बोले। तुम्हारे नजरों के सामने आ जाए समझ लेते कि जी भगवान है। अब नारद ने अपने हाथ से ध्रुव के लिए एक कुटिया भी मां तैयार की। ध्रुव को कुटिया बनाई नारद ने। कैसी कुटिया बनाई? वो नारद ने कुटिया ऐसी बनाई कैसी बनाई? जो नारद ने कुटिया बनाई वो कुटिया कि वो ध्रुव की छोटी पर कुटिया अपना पे दिखलाती है जिसके तरह बिसखली भई फुलवारी शोभा पाती है। कैसी कुटिया बनाई नारद ने ध्रुव को? बना के बोले बैठ लगे जाओ काम में, तुम्हें दर्शन अवश्य होंगे। अब ध्रुव तपस्या करने के लिए बैठे ध्रुव बैठे रहे। ये 100 रुपए आए हैं सुरजीत यादव जो एटा के रहने वाले हैं। लिखा है होली के बारे में, वो गीत हमने गाया था। लाओ एक लाइन सुना दो ना कि बीमारी पर आगे देखें। एक लाइन
बंद किया, वो दशा बनी है वहां। समय बंद किया और आग बच गया। क्षीर सागर खोलने लगा, इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा, तो भगवान को जरा आराम नहीं मिला। गरुड़ पे सवार हुए, पहुंच गए भक्त के सामने, आवाज लगाई, बेटा ध्रुव आंखें खोलो। लेकिन ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। क्यों? क्योंकि इसलिए आंखें ध्रुव ने नहीं खोली, जो नारद ने तस्वीर ध्रुव को बताई थी भगवान की, वह तस्वीर ध्रुव अपने दिल में छापे। तो भगवान ने जब अपनी तस्वीर को देखा तो उन्होंने अपनी तस्वीर को ही अलग कर लिया। जब तस्वीर भगवान की हटी तो हाय पिता कह के ध्रुव जमीन पे गिरे, लेकिन जमीन पे गिरने से पहले भगवान ने भक्त को गोद ले लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव की आंखों से आंसू निकले आए। जो गालों पे लकीर बनाते हुए भगवान की गोदी में समाने लगे, तो भगवान भक्त से पूछने लगे, बेटा तुम रोए काहे को? क्यों रोए ध्रुव? तो ध्रुव ने उत्तर दिया, प्रभु तुम्हारे निर्दयीपन को निहार करके हमारे आंसू निकले आए। भक्तों को सताना, भक्तों को दुख देना अब तुम्हारा एक काम बन गया है महाराज। मेरी माँ जौ की रोटी नमक के साथ खा के अपना पेट भरती है, कभी भी आज तक मेरे घर नहीं गए कि हम लोग जिंदा कैसे? भक्तों को दुख पहुंचाना तुम्हारी आदत है। भगवान हंसने लगे, हाँ ध्रुव अब आई ना। सुनो, सच तो ये है, अगर तुम्हें और तुम्हारी माँ को जौ की रोटी नमक से न मिलती तो शायद तुम हमारा भजन करने के लिए जंगल में काहे को आते। और ये बात भी सच है। दुख में सुमिरन सब करे, और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। आदमी भगवान को कब मानता है? मुसीबत, तकलीफ। कभी आपने अंदाज किया हो, अगर कोई घर में अच्छा काम हो जाए, 4-6 लाख रुपए का फायदा हो जाए, तो हम लोग घमंड से कहते हैं ये काम हमने किया है, हमने। और जब कुछ नुकसान हो जाए, कोई घटना घट जाए, तो हम लोग क्या कहते हैं? भगवान ने बहुत गुरु करो लगा। फिर भी कितना भोला है भगवान, यानी अच्छो करो सो हमने करो, और बुरो करो भगवान ने करो। अब तो भैया जमाना बदल गया। अब किसी देवी देवता की पूजा करने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है जो किसी देवी या देवता की पूजा हो। आज के जमाने में तो सिर्फ एक देवता की पूजा बची है। कौन से देवता की? बोले पेट देवता की। पेट देवता। और चाहे देवता ना कहे वो चाहिए, चाहे तो देवता कहे वो चाहिए। जिंदगी हो जाती है पेट को भरते भरते, लेकिन ये पेट कभी नहीं भरा। लगता है भगवान ने शरीर बनाते समय एक कमी कर दी जो इसमें ये पेट बना दिया। अगर ये पेट नहीं होता तो काय की चिंता? न करने की चिंता, न खाने की चिंता, न रहने की चिंता, न चिल्लाने की चिंता। काय को चिल्लाते हैं? आप चुपचाप घरे ना करते आराम से।
वो इतना निश्चित है ये पेट, इस पेट को शरीर से भी कोई मतलब नहीं। एक हाथ टूटे टूट जाए, एक पैर टूटे टूट जाए, भले ही हॉस्पिटल में पड़े हो तो चिल्ला, पेट को मतलब नहीं, जाए भरो, ये खाली नहीं रहेगा। और पेट में अगर दर्द शुरू हो जाए तो हाथ पटकता है, पैर पटकता है, लेकिन पेट को मतलब नहीं, मारो मत जाओ, लेकिन हमें भरो और हम खाली नहीं रह पाए। और पेट को भरने के लिए चाहिए रोटी। क्या चाहिए? रोटी। दो ही अक्षर बनते हैं रोटी में। और रोटी का काम क्या होता है? रोटी का काम होता है नाचने का। रोटी नाचती, जब रोटी हाथ में होती है तब भी नाचती है, और जब पटा पे पड़ती है तब भी नाचती, और जब तवे पे आती है तब भी नाचती है, और जब चूल्हे के अंदर घुसती है फिर भी नाचती है। ये रोटी छोटी से बड़ी होती है नाच नाच के। ये कैसे आदमी को नाच नचा रही, जरा गौर करो। ये कभी कहता है कि दीवाना आदमी की रोटियां क्यों खुद नाचती है, सबको नचाती है रोटियां। जरा गौर करें, रोटी के लिए कौन क्या काम नहीं करता। रोटी के लिए इंसान झूठ बोलता, भाई का दुश्मन भाई है रोटी के लिए। पंच कहीं पे अन्यायी है रोटी के लिए, बहु साथ में लड़ाई है रोटी के लिए। और सुनो, रोटी की खातिर बनी गई, रोटी की खातिर बनी गई घर घर में पार्टियां। क्यों खुद नाचती है, सबको नचाती है रोटियां। बोले खुद नाचती है, सबको नचाती है रोटियां। भगवान ने सारा दिया बेटा, चला हम तुम्हारी भक्ति पे बड़ा प्रसन्न है, मांग लो, वरदान मांग लो, दिल खोल के मांग लो, जो मांगोगे हम भाई दे देंगे, मांग लो। तो ध्रुव ने मना कर दिया, बोले प्रभु हम वरदान लेने थोड़ी आए थे। अरे दर्शन की लालसा मन में लगी थी, दर्शन आपने हमें करा दिए, हमें कुछ न दिए, और हमें आपसे चाहिए क्या? तो आप खुद ही हमें मिल गए हो, तो हम आपसे मांगेंगे क्या? तो भगवान बोले बेटा अगर तुम नहीं मांग रहे हो तो हम अपनी इच्छा से तुम्हें दे रहे हैं। जो जगह हमने देवता से छुपा के रखी है वही जगह हम तुम्हें नियुक्त कर रहे हैं। शास्त्र करना, चले आना, तुम्हारे लिए द्वार हमेशा खुला रहेगा। तो इंद्र को इशारा दिया, इंद्रदेव हमारे बच्चे को ऐरावत हाथी पे बिठाल करके इसके घर तक छोड़ के आ। देखिए कहा ध्रुव एक दिन पैदल पैदल भाग के गए थे, वो आज ऐरावत हाथी बैठ के जा रहे हैं। और अगर भगवान की थोड़ी सी निगाह हो जाए जीवन में फिर क्या है? फिर तो आनंद ही आनंद है। वो जो घमंड से चकनाचूर है वो भगवान से बहुत दूर है, क्योंकि अपनी आदत से ही मजबूर है। चले ध्रुव हाथी बैठ के गांव की तरफ, तो गांव में खबर फैल गई कि ध्रुव तपस्या करके आ रहे। तो गांव के लोग बोले चलो ध्रुव के दर्शन हो जाए। अब ध्रुव को देखने के लिए गांव के सब लोग दौड़े। तो ध्रुव ने मन में एक बात सोची। क्या सोचा? ध्रुव ने मन में सोचा कि हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल जा रहे हैं, हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल जा रहे हैं, हम हाथी पे बैठे, मुझे शोभा नहीं दे रहा। इंद्र से बोले इंद्र भैया अपने हाथी को जरा नीचे उतार लो, हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल हैं जमीन पे और हम हाथी बैठे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो पैदल ही पैदल चलूंगा।
देखिए एक जरा सा बच्चा वो कितना बड़ा शिष्टाचार कि हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल जा रहे हैं, हाथी बैठे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन कभी कभी सोच लेता हूं हे कलिंग महाराज, आपके शासन से ये शिष्टाचार किधर चला गया। अब तो बड़े बूढ़े का सम्मान करना बहुत दूर, कोई नया नौजवान लड़का अपनी तरफ से किसी बड़े बूढ़े से राम राम भी नहीं करते, और कोई बड़ो बूढ़ो अपनी तरफ से राम राम करी ले तो राम राम तो कब ना ले तो चलते का चलगन लगे ताकि डर की वजह से राम राम कर रहे हैं। और अब तो राम राम राधे श्याम को क्या करता है, कोई करता ही नहीं है। पढ़े लिखे लोग हो गए, शिक्षित समाज हो गया, पढ़ी लिखी भाषा टाटा बाय बाय आया, अब वो हो रहा है। पढ़े लिखे लोग हैं, अब जमाना बदल गया। आप एक खुद अंदाज लगाना, अब पहले में हमने खुद देखना कितना अंतर आ गया। पहले जब लोग किसी के पैर छुआ करते थे तो अपना सर दूसरे के पैरों पे रख दिया करते थे, अपना सर दूसरे के पैरों पे। फिर कुछ समझदारों ने सोचा कहां अपना सर दूसरे के पैरों पे रखो, कोई नया तरीका निकालो। फिर हाथों से पैर छूने लगे, पैरों से हाथ लगाए और माथे से लगा लिए। अभी तक तो ये नियम चला, और अब आए कि सभा समझदार हो गए। अब तो पैर छुए को नंबर उठाया और होरी दीवारी को नंबर आई जाए तो पालने को पहुंचा तो ना, पर ये लोग पहुंच गए तो ठीक है, छाती से लगाने में छुई गए। जे पैर थोड़े छुए एक इशारो दे दे, अगर हमारी छाती में दम बनी रही तो तुम्हारी परिया जरूर टोरे। अभी हमारी देहातें अच्छी है, जो देहात में परियल तो कौन आता है, बड़े बड़े शहर में देखो में परियल ना पहुंचा तो एक दूसरे को पेटू ही छोड़ लेते हैं। क्या करें, जमाना बदल गया। पहले हमारे बड़े बूढ़े लोग कितने समझदार थे, जब अपने बच्चों के नाम रखते थे तो ऐसे नाम रखते थे जो अपने बच्चे को बुला तो भगवान का नाम भी जुबान पे आया। कितने समझदार थे, जो अपने बच्चे को टेरो तो भगवान का नाम भी मुंह में आ जाए। राधे श्याम, घन श्याम, सीताराम, उमा शंकर, कृपा शंकर, दया शंकर, पहले से नाम रखते थे। वो अब पूरे अब इतने लंबे लंबे नाम को रखे, छोटे छोटे नाम, चिंटू, पिंटू, सेंटू। अब जी नाम जो देहातों में बच्चों के नाम है, वो शहरों में कुत्ता कुतिया के नाम। तो मसले हम सही कह रहे। जो लोग देहातों में बच्चों के नाम रखते हैं वो शहरों में कुत्ता कुतिया के नाम रखे जाते हैं। इतना बदल गया आदमी। देखिए एक कवि कहता है कि गई बदल पे लगी, अरे धर्म से खाली, गई पहले जब लोग घरों में कोई अच्छा काम करते थे तो सबसे पहले अपनी बहन और भांजी को बुलाते थे, बहन बुलाई जाती थी। और अब जमाना बदल गया है। अब तेरी भांजी घर पेड़ों देखे तोले बुलाई लाई घर साली। पहले बहन बुलाई जाती थी, अब उनकी जगह साली बुलाई जाती थी। चलो कोई तो बुला लिया जाता है। दूसरी बात, द्वापर में श्री कृष्ण राज्य में वही दूध की नाली। द्वापर युग में भगवान कन्हैया के शासन में हमारे देश भारत में दूध की नदियां बही गई।
और कलयुग में दूध के दर्शन ही नहीं है। बाल बच्चा घरे रोगत पड़े तो वे पड़े, उनने भैंस से निकालना है पाओ वे लेकिन पहले से ही खले। अबे अभी बिहाते बढ़िया है, जो बिहातन में भैंसे दूध देती है, सेठ में देखो तो आदमी दूध देता है घर घर। जमाना बदल गया। अब उन्हीं के बन सकती और चाय की भरी भरी प्याली चले ध्रुव पैदल पैदल। तो सबसे पहले ध्रुव जो है ये अपने गांव में चले, गांव की तरफ। माँ के पास नहीं गए, सबसे पहले गांव की तरफ चले। तो गांव के लोग बोले बेटा इधर कहाँ जा रहे? अरे ध्रुव तुम्हारी माँ तो खेतों में रहती है, गांव में कहाँ जा रहे हो? ध्रुव बोले हमें मौसी से पहले मिलना, हमें मौसी से पहले कहा। और उधर जब ये मौसी को खबर मिली कि ध्रुव तपस्या करके आ रहा है तो मन में लज्जित तो होने लगी। अब मैं ध्रुव को मुंह कैसे दिखाऊं, अब मैं ध्रुव के सामने कैसे जाऊं? उस दिन मैंने ध्रुव से बड़ा गलत कहा, अब मैं क्या करूं? दासी से बोली दासी जहर ही ले आ, खाए ले मर जाए। तो दासी बोली अब तू जहर मंगा रही है तब जेव ना सोची कि मरे वो जिंदा रहे। अब दासी बोली अब पछताई नहीं है, पछताई नहीं पाए कानो जितूंगा छुपाई नहीं। मौसी ने शर्म के कारण किवाड़ बंद कर लिए। अब मैं ध्रुव को मुंह अपना नहीं दिखाऊंगी, अब मैं ध्रुव के सामने नहीं जाऊंगी। जब किवाड़ बंद किए तो ध्रुव दरवाजे पे खड़े होके आवाज लगाने लगे मौसी किवाड़ खोलो, किवाड़ खोलो। अब मौसी किवाड़ नहीं खोल रही है तो ध्रुव बोले भैया किवाड़ खोलो, किवाड़ खोलो। अब बोले के बाल खोले, दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। क्षमा करना ध्रुव, उस दिन हमने तुमसे बड़ा गलत कहा, हमें क्षमा करो, भूल हो गई बेटा। तो ध्रुव कहने लगे
मौसी सच तो ये है, अगर तू उस दिन हमें न मारती तो शायद भगवान के दर्शन हमारी किस्मत में कहाँ थे। अब मौसी से मिले दो और फिर चली हैं अपनी माँ के पास खेतों पे। जो माँ ने अपने बच्चे को देखा तो भाग कर की गोद उठा लिए, लाला आ गए, तुम्हें दर्शन हो गए भगवान के। बोले हाँ भैया, बड़े सुंदर थे भगवान, मैं तो चेहरा पे चकोर बन गया, पलक चलाने का ध्यान ही भूल गया। क्या? हाँ? तो माँ बोली बेटा मैं तो नहीं मानूंगी कि तुम्हें दर्शन हो गए। कैसे मानोगे? बोले अब तब मानेंगे जब तुम हमें भी उनके दर्शन कराओगे तो। वैसे नहीं, देखिए कितनी समझदार थी वो माँ, जानती थी अगर भगवान को हम बुलाएंगे तो भगवान नहीं आएंगे, लेकिन हमारे बच्चे के बंधन में ही भगवान, तो बच्चे की खातिर हमें भी दर्शन हो जाए। तो दोनों बोले भैया ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी दर्शन करा रहा हूँ। अब हुआ ऐसा, भगवान का आह्वान किया गुरु ने, सोई चतुर्भुज भगवान रे के मन के सम्मुख ठाले, सच पंचमंज छोड़ के प्रेम बढ़े वाले। आ गई भगवान दर्शन देते, ऐसा ही नहीं। महाराज के नीचे आएगा भारनिया और धरती धरती है बेटी हमसे मांगे तू कर ले भजन भगवान का नहीं होगा, जाके बुलाता नहीं होगा, तू कर ले भजन भगवान का नहीं होगा। सबको दर्शन दिए भगवान ने, तब तक वो तान पाद आ गए। बोले बेटा इधर आ, अब तुम इस राज्य को संभालो, हम तो भजन करें। क्योंकि आदमी की जिंदगी हो जाती आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कल कल करते कल गई, तोले बीती गो सब काल, और कल आई ना कल पड़ी, तोले गए काल के गाल। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, परसों नहीं 2-4 दिन बाद करेंगे, लेकिन तब तक मौत आ जाती है और आदमी कुछ कर भी नहीं पाता। क्योंकि एक कवि कहता है, आता है अपनी बात से, आता है अपनी बात से कोई बसर नहीं। क्यों? सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। कोई बसर नहीं, सामान 100 बोले सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। काल करे सो आज कर, वो आज करे सो अब, यानी कल करना है वो आज करो, जो आज करना है वो तुरंत करो, उसमें देर न करो, उसे तुरंत कर डालो। वैसे बात तो ये भी गलत है कि तुरंत करो। अगर किसी को जान से मारना है तो क्या तुरंत ही मार दो? बोले नहीं, शुभ काम करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए और गलत काम करने में कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए। शुभ काम जितनी जल्दी हो जाए उसका उतना बढ़िया है, और गलत काम उसे टालो, उसका जीवन भर हमेशा टलना बढ़िया है। शुभ काम करने के लिए कभी तारीख न देखो, कभी तिथि न देखो, क्यों
क्योंकि आदमी की जिंदगी हो जाती तारीख तिथ देखते देखते लग, जब आदमी खुद दुनिया छोड़ के जाता है तो अपनी तिथ नहीं देख पाता तो कोसी तिथ गुजारे। क्योंकि रावण ने भी मरते समय लक्ष्मण से यही बात तो कही थी। जब ये रावण मर रहा था, आखिरी श्वास से गिर रहा था, तो राम ने लक्ष्मण से कहा, भैया लक्ष्मण, रावण दुनिया छोड़ के जा ही रहा है, लेकिन प्रकांड विद्वान कुछ उससे सीख ही सीख लो। तो लक्ष्मण रावण के सामने जाके खड़े हुए, बोले भैया रावण, तुम तो दुनिया छोड़ के जा ही रहे हो, तो जाते जाते हमें भी कुछ बताते जा। तो रावण ने उत्तर दिया, माफ करना लक्ष्मण भैया, अब मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है जो हम तुम्हें नीति शास्त्र का वर्णन करके सुनाए, लेकिन हाँ हम तुम्हें मरते मरते दो बातें जरूर बताएंगे। क्या? तो रावण बोला कि दो बातें केवल कहनी और शुभ काम शीघ्र करना अच्छा। बोले दो बातें केवल कहनी शुभ काम शीघ्र करना अच्छा, दुष्कर्म तले उसको डाला, उसका सदैव चलना अच्छा। रावण ने उत्तर दिया, सुनो लक्ष्मण, शुभ काम जितनी जल्दी कर लो उसका उतना ही बढ़िया है, और गलत काम उससे टालो उसका सदैव चलना बढ़िया है। क्योंकि मैंने भी मन में तो सोचा था। क्या सोचा था? तो बोले मैंने सोचा था लंका तक मैं क्षीर सिंधु ले आऊंगा, ये भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा। रावण ने उत्तर दिया, लक्ष्मण भैया मैंने ये सोचा था कि लंका तक क्षीर सिंधु लाऊंगा और स्वर्ग तक जाने की रास्ता बनाऊंगा। आजकल करते करते मेरी योजना अधूरी रह गई और एक गलत काम कर बैठे जो जनक नंदनी सीता का हरण कर लिया, जो आज हमारे मन की मन में ही जा रही है। क्योंकि शुभ काम करने में हम थोड़ी देर करेंगे और गलत काम करने में जल्दी करेंगे। तो शुभ काम जितनी जल्दी हो जाए उसका उतना बढ़िया है, और गलत काम से टालो उसका सदैव टलना बढ़िया है। तो उत्तानपाद ध्रुव से कहते बेटा राज्य संभालो, और हम तो कहेंगे भजन। अब उत्तानपाद ने ध्रुव को राजा बना दिया, अब दोनों पत्नियां साथ नहीं है, और ये भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चली गई। अब ध्रुव बने गए राजा। देखो जब ध्रुव राजा बने, लेकिन ध्रुव के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख आया। देखिए कितने बड़े भगवान के भक्त, लेकिन दुखों ने पीछा इनका भी नहीं छोड़ा। और ये दुख भी ऐसा है जो हर आदमी से बड़ा प्यार करता है, और ये रूप बदल बदल के आता है, भेष बदल बदल के आता है। कभी भाई का दुख बन के, कभी बहन का दुख बन के, कभी औरत का, कभी दौलत का, कभी शोहरत का, रूप बदल बदल के आता है। जीवन में आदमी के सुख के तो थोड़े छींटे पड़ते हैं, जिंदगी सुख के तो थोड़े छींटे आते हैं, और ये दुख हमेशा ही बना रहता है। सब दुखी, और जब दुनिया में सब दुखी है तो फिर सुखी कौन है? तुलसीदास ये कहते हैं कि सबसे बड़ा सुखी कौन है? तुलसीदास जी ने बताया कि पहलो सुख निरोगी काया। चाहे घर में दौलत हो या ना हो, अगर शरीर निरोग है, शरीर में कोई बीमारी नहीं है, तो उससे बड़ा दुनिया में सुखी कोई नहीं है। पहलो सुख निरोगी काया, दूजे सुख होई घर में माया, तीजे सुख सुलक्षण नारी, और चौथे सुख सुत आज्ञाकारी,
पंचम सुख नंगर में वासा, छठमा सुख पंचन के दासा, ये सबसे बड़े सुखी है। तो इन ध्रुव के जीवन में दुख कौन सा आया? बोले दुख वो आया, ध्रुव के जो मौसी का लड़का था उत्तम, उस उत्तम को एक कुबेर ने मार डाला। कुबेर ने क्यों मार डाला? बोले उत्तम को कुबेर ने इसलिए मार दिया, ये उत्तम को कुबेर के घर में एक लड़की थी कुबेर की, जो उत्तम को बहुत चाहती थी, बहुत मानती थी। तो एक दिन कुबेर की लड़की उत्तम जा रहा था रास्ता से, तो उसकी रास्ता घेर के खड़ी हो गई। बोली उत्तम खड़े हो जा। खड़ा हो गया। बोले का? तो कहने लगी है, बोले लगी उत्तम तुम मुझसे शादी कर लो। तो उत्तम बोला हम शादी तुमसे कैसे करें? अरे मेरा भैया बड़ा है और जो मेरा भैया शादी कराएगा हम वहां से करेंगे या तुम्हारे साथ करें? हटो ना। रथ लेके चल दिया। तो लड़की फिर रास्ता घेर के खड़ी हो गई। उत्तम मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। उत्तम बोला किसने कहा जियो, मर तो जाओ, मर जाओ, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे। तो लड़की बोली उत्तम मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। बोली चले गए जो छोड़ी तुम बिना नहीं जी पाऊंगी।